इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, आप समझो। हरे कृष्णा। तो आज सोमवार है, तो श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ करेंगे। चैतन्य चरितामृत को क्या बोला गया है? एक बार प्रभुपाद जी से उनके एक शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद जी फॉरेन बॉडी थे और बंगाल में थे, तो बोले बंगाली स्वीट्स आर द बेस्ट, स्वीट्स आर बंगाली स्वीट्स। जानते हैं, संदेश, रसगुल्ला। तो प्रभुपाद जी ने कहा द बेस्ट बंगाली स्वीट इज चैतन्य चरितामृत। तो आज उसका आस्वादन करने का अवसर मिलेगा। अमरेंद्र प्रभु की कृपा से इन्होंने कल मुझे रात में फोन किया और कहा नहीं, आना ही पड़ेगा। तो एक भजन गाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर चैतन्य चरितामृत का क्या है, बहुत ही डीप है, और उस डेप्थ में जाने के लिए मेरे पास कोई पात्रता नहीं है। तो पहले एक वैष्णव भजन गाएंगे और फिर यथासंभव जितना संभव है चर्चा करेंगे। ये भजन है गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कोरोई दासे ऋणापेक्षा दीना। गुरुदेव सकल सहने बल दिया करो, सकल सहने निज माने गृहहीना, निज माने स्पृहाहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कोरोई दासे ऋणापेक्षा दीना। सकल समाने कोरिते शक्ति, सकल समान, सकल समान कोरिते शक्ति। देहो नाथ जथा जथा, देह तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, तबे अपराध होवे हता। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कोरोई दासे ऋणापेक्षा दीना।
कबे हेनु कृपा लभियाए जाना कृतार्थ होइबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन करो मोरे आत्म साक्षात् करो मोरे आत्म साक्षात्। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे त्रिना पे कातीना। योग्यता विचारे किछु नाई पाए तोमार करुणा सार। करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण न रखिबो आर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे त्रिना पे कातीना। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवारिकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवारिकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। Nitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला और इसका अध्याय है 7। अध्याय का शीर्षक है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आज के प्यार संख्या है 59, 57 से 59। तो पहले 59 पढ़ देते हैं, सब लोग पढ़ेंगे, फिर जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो 57 से ले।
सबे नमस्कारे गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालने करी वासिला से स्थाने, सबे नमस्कार गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करी वासिल से स्थाने, सब नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करी वासिल से स्थाने। सब नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करी वासी। माता जी इसका शब्द अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सभा सबको नमस्कारी नमस्कार करके गेला गए, पाद पाव प्रक्षालने धोने के लिए, पाद पाव प्रक्षालन धोकर, करी करके, वसीला बैठ गए, सेई उसी, स्थाने स्थान पर। कौन? हाँ, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की जो सहिष्णुता है, जो उनका सिद्धांत है अमानिना मान देना, उसको वो पूरी तरीके से अपने व्यवहार से, अपने जीवन में अपनी आचार्य प्रभु जीवे रस सिखाएं, इस सिद्धांत से वो इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे सन्यासियों को देखा, त्यों ही उन्होंने सबको नमस्कार किया। ये पहला सिद्धांत है कि अगर हम कभी भी सन्यासी को देखें तो तुरंत क्या करना चाहिए? महाप्रभु स्वयं क्या थे? नहीं, इस अवस्था में जब वो मायावादियों के पास जा रहे बनारस में तो वो गृहस्थ नहीं है, सन्यास ले चुके हैं। महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं जगन्नाथपुरी से, तब वो इन बनारस के मायावादी सन्यासियों से मिला, तो वो सन्यास अवस्था में, तो उन्होंने नमस्कार किया। हम में से कितने सन्यासी हैं? हमें क्या करना चाहिए? अभी सिद्धांत चर्चा करेंगे। हमें क्या करना चाहिए? तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए। माताएं उनको दंडवत नहीं करना, उनको पांचांग करना है, लेकिन जितने भी बाकी अवस्था में है, चाहे वो ब्रह्मचारी हैं, चाहे गृहस्थ है, चाहे वानप्रस्थ है, उन्हें क्या करना चाहिए? दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पीछे बहुत सिद्धांत। और कौन स्थापित कर रहे हैं सिद्धांत? स्वयं महाप्रभु। यूं ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे सन्यासियों को देखा, त्यों ही उन्होंने सबको नमस्कार किया, और तब वे अपने पांव धोने चले गए। पांव धोने के बाद वे उसी स्थान पर बैठ गए।
एक और सिद्धांत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितमृत में देते हैं कि उत्तम होइया अपने को अधम माने। आप जानते हैं दो प्रकार के पेड़ होते हैं, एक पेड़ जो फलों से लदे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, झुके हुए होते हैं। और आपने बांस का पेड़ देखा है? बांस का पेड़ नहीं देखा? देखा? वो क्या होते हैं, वो खाली तने हुए होते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ रस नहीं है, वो नीरस है। तात्पर्य बहुत विशेष है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों को नमस्कार करके सबके प्रति बड़ी स्पष्टता से अपनी विनयशीलता का परिचय दिया। वैष्णवों को किसी के प्रति अनादर प्रकट नहीं करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और सन्यासियों के प्रति तो वे कभी भी नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है अमानिना मान देना। मनुष्य को चाहिए कि अन्यों का सम्मान करे, किंतु अन्यों से अपने सम्मान की आशा ना करे। सन्यासियों को हमेशा नंगे पांव चलना चाहिए। अतः जब भी वे किसी मंदिर या भक्तों की सभा में प्रवेश करें तो सर्वप्रथम उन्हें अपने पांव धोने चाहिए और फिर समुचित स्थान पर बैठना चाहिए। भारत में अब भी यही प्रथा है क्या? हम में से कितने लोग मंदिर में प्रवेश करने से पहले आज पैर धो के आए? हाँ, मोजे उतार के पैर धोए किसी ने? वो तो सुबह नहाए थे ना चार। देखिए स्टैंडर्ड क्या है। तो महाप्रभु के लिए ये स्टैंडर्ड है तो अपवाद कौन हो सकता है? भारत में अभी भी ये प्रथा है, जिस समय प्रभुपाद जी ने लिखा उस समय थी, कि लोग अपने जूतों को एक नियत स्थान पर रखकर पांव धोकर नंगे पांव मंदिर में प्रवेश करते हैं। अभी भी कई गोस्वामी मंदिर है, उसमें मोजा पहन के आपको अंदर नहीं जाने देते। विशेष रूप से राधा रमन जी के मंदिर में आप मोजा पहन के अंदर नहीं जा सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु आदर्श आचार्य हैं और जो लोग उनका अनुसरण करते हैं उन्हें चाहिए कि उनके द्वारा सिखाई भक्ति की विधियों का अभ्यास करें। दो बयान और भी है पूर्व में। तो ये जो प्रसंग चल रहा है बहुत विशेष है। हालांकि जो आदि लीला है, इसमें आदि लीला में कुल 17 अध्याय है। थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। आदि लीला में 17 अध्याय है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो प्रस्तुतिकरण दिया है, उसमें पहले 12 अध्यायों में उन्होंने केवल एक ही सिद्धांत स्थापित किया है। पहले 12 अध्यायों में क्या सिद्धांत स्थापित किया है, कौन बता सकता है? हाँ? वो तो पहले अध्याय में और वो गुरु तत्व भी 6 विभागों में निरूपण किया। तो पहले 12 अध्याय में उन्होंने केवल एक ही तत्व का निरूपण किया है, जिसको स्थापित किया है कि चैतन्य महाप्रभु इज द सेल्फ सेम पर्सनैलिटी एज लॉर्ड श्री कृष्ण। इसको स्थापित करने के लिए उन्होंने पहले 12 अध्याय दिए और उसमें ये 7वां अध्याय है। और इस अध्याय में वो ये स्थापित करते हैं कि वो जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब विद्या, उनका प्रकाश कितने रूप में हो रहा है? पंच तत्वम आत्मकम कृष्ण। और ये पंच तत्व का अवतीर्ण होने का कारण क्या है? कि पूरे विश्व को कृष्ण प्रेम से अप्लावित करने का। तो जब ये तत्व दे रहे हैं तो उसके बीच में ये मध्य लीला कहां से आ गई? महाप्रभु तो मायावादी सन्यासियों को बनारस में कहां मिले थे? सन्यास लेने के बाद
वो तो मध्य लीला में विस्तार आएगा। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए जाएंगे तब उसका विस्तार आएगा। लेकिन इस सिद्धांत के बीच में बता रहे हैं कि महाप्रभु ने जब प्रेम का प्रवर्तन किया तो किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो वाराणसी के मायावादी थे या सारनाथ के बौद्ध। जितने भी बहुत सुंदर प्यारे हैं, आपने पीछे पढ़ी होगी, सबको उन्होंने अपलावित किया। उदाहरण क्या है, जब कभी बाढ़ आती है, आपने देखा है, जब कस के बाढ़ आती है तो क्या होता है, चाहे वो स्थान रेत है, चाहे वो बंजर है, चाहे पहाड़ है, चाहे जंगल है, और जब बाढ़ आ जाती है तो जब पानी उतरता है तो उन सब जगह भी क्या हो जाती है, हरियाली हो जाती है। जहां कभी कोई घास पतवार नहीं हुआ, कोई पेड़ नहीं हुआ, वो सब जगह क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। तो ऐसे ही महाप्रभु और उनके पार्षदों ने सबको अपलावित कर दिया। तो ये प्रसंग आया मायावादियों का कि ये भगवान की क्या करते हैं, भगवान का सगुण साकार रूप स्वीकार नहीं करते, और जो वैष्णव सन्यासी हैं उनकी निंदा करते हैं। तो इसी प्रसंग में श्रील कविराज गोस्वामी ये उदित कर रहे हैं, क्योंकि श्रील कविराज गोस्वामी को हमेशा ये डर लग रहा था, एक भय उनके हृदय में था। क्या हृदय में भय था? क्योंकि उनकी जो आयु है वो बहुत वृद्धावस्था में था। वो लगभग 90 वर्ष से भी ऊपर थे जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की। तो उनको यह लगता था कि पता नहीं अगले दिन मैं जीवित रहूंगा या नहीं। तो बीच बीच में सारांश देते थे। इसलिए जब आप मध्य लीला शुरू करेंगे तो मध्य लीला में अंत लीला आ जाएगी, अंत लीला का पूरा सार दे दिए। तो ये इस तत्व का निरूपण करने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु वही हैं जो भगवान श्री कृष्ण हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में आए, जब वो वृंदावन जा रहे थे तो वाराणसी में आए तो उनके 2 अनन्य भक्त थे जो वाराणसी में थे, उनको उन्होंने पहले ही भेज दिया था। एक तो है श्री तपन मिश्र। तपन मिश्र बहुत विशेष है, आप जानते हैं क्यों? तपन मिश्र का क्या संबंध है? किसके पिताजी है? गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट के कहां से आ गए? हाँ, रघुनाथ भट्ट। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये पूर्वी बंगाल में थे, लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को आने के पूर्व ही तपन मिश्र को उन्होंने पूर्वी बंगाल से बनारस भेज दिया। और दूसरे हैं श्री चंद्रशेखर। तो जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे नीलांचल से वृंदावन, तो बीच में बनारस आया और वो श्री चंद्रशेखर के यहाँ 2 माह तक रुके, और इन 2 माह में उन्होंने सनातन गोस्वामी को सनातन शिक्षा दी। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता तो कुल 48 मिनट में अर्जुन को दे दी। इतना लंबा डिस्कोर्स किसी भी अवतार में भगवान ने नहीं दिया जितना सनातन गोस्वामी को दिया। 60 दिन तक लगातार उन्होंने जो गुह्य तत्व है वो दिया। तो इस प्रकार से वहां पे जो उनके 2 अंतरंग पार्षद है, चंद्रशेखर, उनके यहाँ महाप्रभु रुके 2 माह तक, और तपन मिश्र के यहाँ वो आहार लेते थे, भोजन स्वीकार करते थे, प्रसाद स्वीकार करते थे। और वो दोनों महाप्रभु की निंदा वहां के मायावादी सन्यासी करते थे, तो इसको सुन के वो बड़े ही दुखी थे, द्रवित थे। तो एक दिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से आके निवेदन किया कि आपकी निंदा सुन करके हमारा हृदय फटता है, और हम चाहते हैं कि आप इन सब मायावादियों को जवाब दीजिए। उनका जो ये अज्ञान है या अहंकार है, विशेष रूप से उनका जो अहंकार है, उसका नाश कीजिए। महाप्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुराए। और उसी समय एक ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं
और वहां चंद्रशेखर और तपन मिश्र भी उपस्थित हैं और उनसे एक निवेदन करते हैं कि गोसाई आप हमारे यहाँ आके भोजन प्रसाद स्वीकार करिए। आपने पूर्व में सुना ये। और वो ये भी बोलते हैं कि मैंने अपने यहाँ इन मायावादी सन्यासियों को भी आमंत्रित किया है और मैं जानता हूं कि जहां मायावादी होते हैं आप नहीं जाते, लेकिन मेरा फिर भी आपसे अनुरोध है कि आप मेरे यहाँ प्रसाद स्वीकार करने आए। और बड़ी ही असामान्य स्थिति में चैतन्य महाप्रभु स्वीकृति दे देते हैं। तो यही प्रसंग है। इसके पूर्व में 2 प्यारे और हैं। सत्तावन और 58 हमने 59 तैयार की है। उसमें ये लिखा, उसमें ये वर्णन आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए श्री श्री राधा माधव जो की जाए, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जाए, श्री श्री पंचतत्व की जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही ऐसी चेष्टा की। वह ब्राह्मण जानता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कभी किसी अन्य के घर में नहीं गए, फिर भी भगवान से प्रेरित होकर उसने सच्चे हृदय से प्रार्थना की कि वे उसके निमंत्रण को स्वीकार कर ले। ये बहुत विशेष सिद्धांत है। अगर आपकी भावना शुद्ध है, और भावना किसकी है? भगवान की सेवा करने की है, तो क्या हो सकता है? जो दुष्कर कर्म है, दुष्कर्म सुकर्म भवेत्, जो समान स्थिति में नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए तो उन्होंने वहां पे बनारस के सारे सन्यासियों को बैठा देखा। ठीक है, समझ में आ गया सीन क्या है, स्टेज क्या है। और ये सन्यासी कितने थे संख्या में? 10,000। एक और प्रसंग आता है, एक बार 10,000 शिष्यों के साथ कौन आए थे? दुर्वासा जी। वैसा ही कुछ प्रसंग है। उनको भी क्या किया? उनका जो गर्व था उसको पांडवों ने नाश किया। और देखिए महाप्रभु कैसे गर्व नाश करते हैं। उनसे कोई वाद विवाद नहीं किया। अगर हमें कोई बोले, हमें क्रिटिसाइज करता है तो हम क्या करते हैं? हम तुरंत प्रतिकार करते हैं। हाँ? हम अपना जो शस्त्र है उसको निकाल लेते हैं या शास्त्र निकाल लेते हैं। लेकिन महाप्रभु ने उनका कैसे प्रतिकार किया? कैसे किया? अपने व्यवहार से। जैसा कि इस प्यार में बताया गया कि ज्यों ही चैतन्य महाप्रभु ने सारे सन्यासियों को देखा, त्यों ही उन्होंने सबको नमस्कार किया। अपने विरोधियों को जीतने की ये बहुत बड़ी कला है, जो चैतन्य महाप्रभु और हमारे आचार्य हमें सिखा रहे हैं कि क्या करना उनके सामने, उनको सम्मान देना। सकले सम्मान करिते शकति, देहो नाथ जथा जथा। और उस स्थान पे बैठ गए, नीचे स्थान पे जहां पे लोग पांव धोते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कई सिद्धांत स्थापित किए, विशेष रूप से अपने अनुयायियों के द्वारा। उन्होंने जितने भी ये सन्यासी और ब्राह्मण हैं उनका सबका गर्व नाश किया। सन्यासी पंडित गनेरा करीते गर्व नाश, नीच शूद्र द्वारा करीना धर्म प्रकाश। तो जो सन्यास आश्रम में है उसे क्या होता है? गर्व होता है। क्योंकि सन्यासी क्या है? जो स्पिरिचुअल ऑर्डर है उसमें उसकी अवस्था सबसे उच्च अवस्था की है। जो सन्यासी है वो सबका गुरु है। वो जो सोशल ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और स्पिरिचुअल ऑर्डर क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जो सन्यासी है
वो निश्चित रूप से सभी का गुरु है। लेकिन महाप्रभु ने क्या सिद्धांत दिया कि बा विप्रा कि बा न्यासी शूद्र के न नॉय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हो। और कैसे उन्होंने इसको धर्म का स्थापन किया? उन्होंने हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम का प्रकाश किया। हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास। श्री हरिदास ठाकुर नाम के आचार्य बने, तो क्या वो ब्राह्मण थे या सन्यासी थे? नहीं थे ना। कौन से कुल में जन्मे? हाँ, यावन, यवन कुल में जन्मे। लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी योग्यता थी। वो योग्यता क्या थी? सहिष्णुता, सहिष्णुता, टॉलरेंस। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये उदित करते हैं भक्ति विनोद वाणी वैभव में कि महाप्रभु के 4 पार्षदों से उन्होंने इस प्रकार से धर्म का स्थापना की, प्रकाश किए। सबसे पहले किसका वर्णन आता है? श्रील हरिदास ठाकुर का, क्योंकि उनके पास जो अलौकिक गुण है वो किसका है? सहिष्णुता। जिस प्रकार से एक वृक्ष है, वृक्ष हमेशा क्या देता है? दूसरों को वरदान देता है। आप उनसे फल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, पत्ते ले सकते हैं, टहनी ले सकते हैं, तना ले सकते हैं, छाल ले सकते हैं। वो केवल देता ही देता है। आपको छाएं भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है। और आप उसको काटिए तो वो प्रतिकार करता है? नहीं करता। तो ये सहिष्णुता, और इसे स्थापित किया किसके द्वारा? श्री हरिदास ठाकुर। और जो विनम्रता है यानी ह्यूमिलिटी, इसको किसके द्वारा स्थापित किया? किस आचार्य के माध्यम से महाप्रभु ने स्थापित किया? आप महाप्रभु के मूवमेंट में हैं, महाप्रभु के अनुयायी हैं, हो सकता है कुछ परिकर भी हो। किसके द्वारा स्थापित किया? हाँ, श्री सनातन गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी दोनों। जब चैतन्य महाप्रभु रामकेली में आए तो श्री सनातन गोस्वामी उनके समक्ष ग्रंथे तृणाधरी और बोलने लगे के आमी केनो आमार जारत रापत रॉय, यहाँ नहीं जानी के मन हित हो। और महाप्रभु ने कहा कि सनातन अपनी दीनता छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी दीनता देख के फाटा मोरा हृदय, मेरा जो हृदय है वो फटते जा रहा है। बोल रहे हैं कि ग्राम व्यवहार पंडित ताही सत्यवानी, कि ये जो ग्रामवासी है ये सब बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं और मैंने भी इसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं कैसा पंडित हूं मैं यही नहीं जानता कि मैं कौन हूं और जीवन का लक्ष्य क्या है, हाँ, साधन क्या है। तो जो विनम्रता है इसको महाप्रभु ने स्थापित किया श्री सनातन और रूप गोस्वामी के द्वारा, और उनके द्वारा 2 सिद्धांत दिए जो भक्ति के मूलभूत सिद्धांत है। जो भक्ति का सिद्धांत है वो श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा स्थापित किया। उन्होंने हमें ग्रंथ दिया हरि भक्ति विलास, और जो रस तत्व है, जो भक्ति में रस तत्व है जिसका आस्वादन हम सब करना चाहते हैं, उसका सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया? श्री रूप गोस्वामी के द्वारा। और जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, इसका अधिकार किसके द्वारा स्थापित किया? श्री रामानंद रॉय। श्री रामानंद राय जो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति विनोद वाणी वैभव में उदित किया है, तो उन्होंने
इन 4 परिकर्स का नाम दिया। और श्री रामानंद राय के पास एक बहुत ही विशेष दिव्य गुण है। वो क्या है? हाँ, पूरी तरीके से सेल्फ कंट्रोल। महाप्रभु कहते हैं कि अगर मैं भी काठ की स्त्री देखता हूं तो मेरा मन विचलित होता है, लेकिन श्रीला रामानंद राय का जो इंद्रियों पे नियंत्रण है, मन पे नियंत्रण है, इस अवस्था तक है कि वो तरणियों को स्नान भी कराते हैं तो भी उत्तेजित नहीं होते। तो उन्हें प्रेम, इसलिए महाप्रभु ने आस्वादन, जो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसका आस्वादन किससे किया? श्रीला रामानंद राय से। किसी से बात नहीं की। महाप्रभु ने पूरे जीवन भर जो प्रचार किया उसमें केवल लोगों को हरिनाम संकीर्तन दिया, और प्रकाशानंद सरस्वती और सर्वभौम भट्टाचार्य को केवल सिद्धांत के बारे में बताया, भगवत गीता का संदेश दिया। केवल श्रीला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से भक्ति सिद्धांत के विषय में चर्चा की, लेकिन राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा चैतन्य महाप्रभु ने कभी किसी से नहीं की। श्रीला प्रभुपाद ने भी कभी किया नहीं किया, क्योंकि उसका कोई योग्य अधिकारी नहीं। योग्य अधिकारी बनने के लिए क्या चाहिए? ये गुण चाहिए। कौन सी गुण? सहिष्णुता, विनम्रता, अपने इंद्रिय और मन पे नियंत्रण। और चौथा, जो महाप्रभु के पार्षद हैं जिनके द्वारा उन्होंने वैराग्य का निरूपण किया, वो है श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी या श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, दोनों। तो ये महाप्रभु की विशेष शिक्षा है और ये उनके पार्षद हैं जिनके द्वारा वो धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और विशेष रूप से आज की प्यार में बता रहे हैं कि अमानिना मान देना। तो ये जो अवस्था है अमानिना मान देना, ये केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही संभव है। भौतिक स्तर में इसके बिल्कुल विपरीत है। भौतिक स्तर पर क्या है कि हर व्यक्ति क्या चाहता है? सम्मान पाने की उसके अंदर इच्छा है, पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। तो इस भावना से रहित होके दूसरे को सम्मान बिना आदर मिले देना तभी संभव है जब वो मिथ्या अहंकार से रहित है। क्योंकि जब तक मिथ्या अहंकार रहेगा तब तक मान और सम्मान पाने की भावना बनी रहेगी। श्री प्रभुपाद जी के जीवन से भी हम कई ऐसे प्रसंग देखते हैं। एक बार श्री प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, जहां तक मुझे ध्यान है एम्स्टरडैम में था, एम्स्टरडैम में। और जब प्रभुपाद जी ने यूरोप में प्रचार किया तो वहां के जो युवा थे वो बहुत ही उग्र थे। तो प्रभुपाद जी ऊंचे व्यासासन पे बैठे थे और वर्ण आश्रम के बारे में बतला रहे थे कि जो ब्राह्मण है वो फर्स्ट क्लास है, जो क्षत्रिय है वो सेकंड क्लास है, और जो वैश्य है वो थर्ड है, और जो शूद्र है वो फोर्थ है। तो एक युवक खड़ा हो गया और उसने चुनौती देते हुए पूछा, अच्छा स्वामी जी आप बताइए आप कौन सी क्लास है? तो पूरी सभा में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। एक मिनट तक बिल्कुल मौन रहा और प्रभुपाद जी ने कहा, मैं 5वीं क्लास में, आई एम 5th क्लास बिकॉज आई एम सर्वेंट ऑफ ऑल फोर। तो ये क्या है? अमानिना मान देना। लेकिन ये तभी संभव है जब आपको उत्तम रस मिल चुका है। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब आपको भगवत प्रेम मिल गया है या भगवत प्रेम का जो आभास है वो हो चुका है, तभी आप इस सांसारिक मान सम्मान की भावना से रहित हो सकते हैं, वरना संभव नहीं। और महाप्रभु के जीवन में तो ऐसे कई प्रसंग हैं।
जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, संन्यास लेने के बाद जब वो नीलाचल पहुंचे, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते ही क्या हो गए? अचेत अवस्था में हो गए। हाँ, वो इतने प्रेमावेश में, भावावेश में आ गए कि वो अचेत हो गए। और उस अचेत अवस्था में उनको ले जाया गया श्री सर्वभौम भट्टाचार्य के घर। और सर्वभौम भट्टाचार्य क्या है? गृहस्थ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की इतनी विनम्रता है कि वो श्री सर्वभौम भट्टाचार्य को अपने गुरु का दर्जा देते, इतना सम्मान करते हैं। जब यात्रा के लिए निकल रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो वो श्री सर्वभौम भट्टाचार्य से निवेदन करके आज्ञा मांगते। अब सन्यासी की अवस्था गृहस्थ की अवस्था से बहुत ऊपर है। वो गृहस्थों से आज्ञा नहीं लेते, उन्हें आदेश देते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यवहार से दिखाया। और क्या कर दिया उन्होंने? अपने व्यवहार से श्री सर्वभौम भट्टाचार्य का हृदय परिवर्तित कर दिया। कविराज गोस्वामी करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषता क्या है? वो काक को गरुड़ करे, कौवे को क्या बना देते हैं? गरुड़। कौवा कौन था? सर्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि वो निर्विशेषवादी थे, मायावादी थे। और चैतन्य महाप्रभु के व्यवहार से वो इतने प्रभावित हुए कि वो सन्यासी बन गए। तो बहुत ही विशेष है। तो चैतन्य चरितामृत एक भक्त बहुत सुंदर बता देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता भगवान की वाणी है, भगवान के मुखारविंद से आ रही है। और तो श्रीमद् भागवतम है, वो भगवान का पीड़ा स्थल है। भगवान की जितनी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, वो सब श्रीमद् भागवतम में उसका विवरण हुआ है। लेकिन जो चैतन्य चरितामृत है वो भगवान का हृदय है। और भगवान के हृदय में क्या है? उनके भक्तों के प्रति प्रेम। बहुत विशेष है सी चैतन्य चरितामृत। और चैतन्य चरितामृत का जो भी अध्ययन करता है या श्रवण करता है, उसको श्रील कृष्णदास कविराज बहुत आशीर्वाद देते हैं। वो बोलते हैं, ये अंश कहे सुने से ही धन्य, अचिरे मिले बेतारे श्री कृष्ण चैतन्य। तो अभी हमने क्या पढ़ा? चैतन्य चरितामृत का एक छोटा सा सेक्शन पढ़ा, केवल एक प्यार पढ़ी या दो प्यार पढ़ी। तो यही अंश का मतलब क्या है? बहुत छोटा सा भाग। कहे सुने से ही धन्य, तो जो भी पढ़ता है और जो भी सुनता है वो सब धन्य है। क्यों? अचिरे मिले में तारे श्री कृष्ण चैतन्य। अचिरे, चिर का मतलब होता है बहुत लंबा, और अचिरे का मतलब है जो लंबा समय नहीं लगेगा, जल्दी, शीघ्र ही। क्या मिलेंगे आपको? श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य लीला अद्भुत अनंत, ब्रह्मा शिव शेष यारा नहीं पाए अंत। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है वो इतनी अद्भुत है और अनंत है। अब देखिए, आज इस प्यार से हमें पता चला उन्होंने मायावादियों को कैसे जीत लिया? अपनी विनम्रता से। वो उस स्थान पे बैठ गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा स्थान ऊंचा है और तुम्हारा स्थान निम्न है, या हमारा दर्शन ऊंचा है और तुम्हारा दर्शन निम्न है। कोई तर्क नहीं किया, कोई उनके साथ कंटेस्ट नहीं हुआ, कोई वाद विवाद नहीं हुआ। श्री चैतन्य समार कृपालु व धन्य, भक्त वत्सल न देखी त्रि जगते अन्य। लेकिन चैतन्य चरितामृत का श्रवण कैसे करना है, यह भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। बोले, श्रद्धा करिए लीला सुनो भक्त गण, इहारे प्रसाद पाइब श्री चैतन्य चरण। तो श्रद्धा के साथ, एक बार रुक्मिणी कृष्ण प्रभु बहुत अच्छा बता रहे थे, श्रद्धा का मतलब क्या है? नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिफ्यूटेशंस।
नो आर्ग्यूमेंट्स एंड कोई तर्क नहीं देना है और कोई विरोध नहीं है, स्वीकार करना है। मटेरियल जो इंटेलिजेंस है उसका किस प्रकार से प्राकट्य होता है कि वो पहले तर्क करता है, तर्क के द्वारा अगर उस कन्विंस होता है तो स्वीकार करता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसका विपरीत है, पहले स्वीकार करते हैं और फिर उस तत्व का निरूपण करते हैं, कन्विंस हो जाएंगे। और अगर पहले ही कन्विंस होने का प्रयास करेंगे तो हो नहीं पाएंगे। इसलिए किसकी जरूरत है? श्रद्धा की। तो प्यार है ना, श्रद्धा अनुसारी कहां से शुरू होती है? श्रद्धा नहीं, हाँ, श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी, कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसारी। मैं आपको एक श्रद्धा की बात बताऊं, और जो अमानी ना मान देना, और ये जो चैतन्य चरितमृत पुस्तक है ये अद्भुत है। और वास्तव में जो भी श्रद्धा के साथ इसका अध्ययन करता है, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, आप सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे। एक चैतन्य चरितमृत का एक प्रसंग बताता हूं कि हमारे संस्था के एक वर्तमान आचार्य हैं श्री इंद्रदम स्वामी महाराज, और वो बड़े 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 फेस्टिवल्स करते हैं यूरोप में। विशेष रूप से उनका वुडस्टॉक फेस्टिवल है पोलैंड में। तो लगभग 2000 में वो एक सुनसान अंदर इंटीरियर स्थान में रथ यात्रा निकाल रहे थे, और जब रथ निकला तो वहां पे एक वृद्ध व्यक्ति आया, और महाराज ने देखा कि वो वृद्ध व्यक्ति जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन बहुत देर से कर रहा है, और उनका दर्शन कर रहा है। पोलिश आदमी था, इंडियन नहीं, पोलिश आदमी था, वृद्ध व्यक्ति था। और जब वो दर्शन कर रहा है उसके नेत्रों से लगातार अश्रु निकल रहे हैं। तो महाराज ने उनको एक बार देखा, तो फिर महाराज अपना और बाकी लोगों से बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद देखा तो वो उसी अवस्था में थे, बहुत देर तक ऐसे लंबे दर्शन कर रहे हैं और अश्रु निकल रहे हैं। तो महाराज उससे थोड़े आकर्षित हुए और उनके पास पहुंचे और पूछा कि माय डियर सर, हाउ कैन आई हेल्प यू और हाउ कैन आई सर्व यू। तो वो व्यक्ति बोलता है, इज दिस रियल और एम आई ड्रीमिंग? ये सत्य है या मैं स्वप्न देख रहा हूं? तो मुझे क्या भैया, क्या स्वप्न, क्या सत्य है या क्या स्वप्न है? बोले ये जो रथ है ये वास्तविक है? बोले वास्तविक है। तो बोले फिर एक कैसे है? एक ही रथ पे जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा कैसे है? तुम्हारे तो बोले इसका क्या मतलब है? बोले मैंने तो चैतन्य चरितमृत में पढ़ा कि 3 रथ होते हैं, जगन्नाथ जी का रथ, बलदेव जी का रथ और सुभद्रा देवी का रथ। तो वो 3 रथ की जगह एक रथ कैसे हो गए? और जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी से यहां पोलैंड में कैसे आ गए? तो महाराज को बहुत उत्सुकता हुई। बोले आपको चैतन्य चरितमृत कहां से मिली? तो उन्होंने बताया कि कई वर्ष पूर्व मैं जिस शहर में रहता था, मैं एक माइन वर्कर था। माइन वर्कर समझते हैं? खनिक। और उनके खान में दुर्घटना हो गई, और दुर्घटना होने से मैक्सिमम खनिक मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन वो बच गए। वो बच के आए तो क्योंकि मृत्यु को इतने समीप से देखा, उनका दोबारा खान में जाने का बंद नहीं हुआ, वो खान बंद भी हो गई क्योंकि कई खनिक मर गए। तो वो जीवन का लक्ष्य ढूंढते ढूंढते वहां के पुस्तकालय में पहुंचे, और वहां के पुस्तकालय में जो लाइब्रेरियन थे उससे पूछा कि ऐसी पुस्तक दो जिसे किसी ने ना पढ़ा हो। और लाइब्रेरियन ने कही कि एक ऐसी पुस्तक है जो कि 20 साल से पढ़ी, किसी ने छुआ तक नहीं। तो उन्होंने चैतन्य चरितमृत उसके हाथ में दे दी, और चैतन्य चरितमृत उन्होंने ली। तो पहला वॉल्यूम पढ़ा, समझ में कुछ भी नहीं आया। क्या समझ में आएगा, अभी हमें को समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने पढ़ना बंद नहीं किया, वो वापस किया, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, इस तरह उन्होंने पूरा वॉल्यूम पढ़ लिया। और जब उन्होंने पूरा वॉल्यूम पढ़ लिया तो क्या हुआ,
भगवान जगन्नाथ का उन्हें दर्शन मिल गया। तो जो उन्होंने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा वो उनके सामने साक्षात हो गया। जेबा नाही बुझे के बाद सुनीते सुनीते सेहा कि अद्भुत चैतन्य चरिता कृष्ण उपजीवे प्रीति जानी बेरा सेरे रीति सुन ले होए बड़ा हिता। कविराज गोस्वामी ये आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभुपाद जी की जितनी पुस्तकें हैं उनमें क्या भरा हुआ है? व्हाट इज स्टोर्ड एंड स्टव्ड? क्या क्या संचित है इसमें? कृष्ण प्रेम। जिस प्रकार से श्री नरोत्तम दास ठाकुर के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम कहाँ दिया? पद्मा नदी में दिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसका प्रमाण है। अगर आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो कृष्णा बुक का जो प्रीफेस है प्रभुपाद जी उसमें लिख रहे हैं कि जस्ट बाय रीडिंग दिस वन बुक अलोन, कृष्णा बुक, द लव ऑफ गॉड हैड विल फ्रुक्टिफाई द हार्ट ऑफ माय रीडर्स। उसके बाद भी हम नहीं पढ़ते। बताइए हमारी क्या बात है। माया का कितना प्रभाव है। तो चैतन्य चरितामृत का ये आशीर्वाद है, जेबा नहीं पूछे के बा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं क्या है? अद्भुत है। जब ब्रह्मा शिव को नहीं समझ में आएंगी तो हमें कहां से समझ में आएगी? लेकिन सुनीते सुनीते सेहा, अगर आप उसको सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं श्रद्धा के साथ, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। कृष्ण उपजीवे प्रीति, कृष्ण के प्रति जो प्रीति है उसका प्राकट्य होगा। और भूजीबे रसेरे देती, राधा और कृष्ण की जो प्रेम है उसे आप जान जाएंगे। सुन ले होए बड़ा हिता। तो बहुत विशेष प्रसंग है ये चैतन्य चरितामृत, बहुत विशेष ग्रंथ है। लेकिन समस्या क्या है? हफ्ते में एक ही दिन सुनते हैं, वो भी हर बार नहीं सुनते। तो ये बहुत विशेष प्रसंग चल रहा है। और पंच तत्वम आत्मकम कृष्ण, आप देखिए कितना बड़ा रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले दिव्य ज्ञान किसे दिया? तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि है। भगवान क्या कहते हैं? जो चतुर श्लोकी भागवतम हम अहम एवासम एवाग्रे ना अन्यत सत असत परम पश्चात अहम, और जो अभिषेक सो अस्मि हम। कि सृष्टि से पहले अगर कोई था तो केवल मैं था, और मुझसे ही सृष्टि हुई है। और सृष्टि के बाद भी अगर कोई बचेगा तो कौन है? केवल मैं ही हूं। जो अविशेषेत सो अस्मि हम। तो वो जो एक थे, गोविंदम आदि पुरुषम, तो वो एक क्या हो गए? वो बहुश्याम हो गए। कृष्ण है आदि पुरुष और उनकी आदि शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो कृष्ण लीला में क्या हो गए? दो हो गए। और चैतन्य लीला में वो दोनों फिर एक हो गए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। लेकिन अब वो दो से एक होके एक से क्या हो गए? पांच हो गए। पंच तत्वम आत्मकम कृष्णा भक्त रूप स्वरूप। कोई विश्वास करेगा? बार बार किसी को बोलेंगे विश्वास करेगा? उसकी समझ में आएगा? कोई समझ में नहीं आएगा। तो बहुत विशेष, इसके लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो चैतन्य चरितामृत की स्टडी है, ये कौन सी स्टडी है? पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। पहले भगवत गीता, फिर श्रीमद् भागवतम, और उसके उपरांत श्री चैतन्य चरितामृत। क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? हृदय में श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए। तो बहुत विशेष ये लीलाएं हैं श्री चैतन्य चरितामृत की, जिसका निरूपण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। तो इसे पढ़िए, पढ़ेंगे तो उस प्रेम का आस्वादन करेंगे और इसको बांटिए। इसको बांटेंगे तो जो भी इसे प्राप्त करेंगे उन्हें कृष्ण की कृपा, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि, हरे कृष्ण। एक दो मिनट है, अगर आपको कुछ कहना है या कोई प्रश्न है तो पूछिए।
श्रील प्रभुपाद की जय। प्रयास करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप है ना डॉक्टर, आध्यात्मिक डॉक्टर, मुझे क्या चिंता है शुगर की। आपका प्रश्न है? अच्छा, इनका प्रश्न है, ले लें अगर अनुमति है तो।